दोस्तों नमस्कार। विगत दिनों ई फसल द्वारा समूह खरीदी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि यदि किसान अकेले अकेले ना खरीद के निर्धारित मात्रा में एक साथ खरीदी करते हैं, समूह बना के खरीदी करते हैं, तो उनको बहुत अच्छे रेट पे बहुत अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। अभी जब किसान अकेले अकेले खरीद करता है तो उनको सामान्यतः 15 से 20% ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ती है। अगर आप कुल किसानों में इसके मूल्य को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है जो किसानों की जेब से निकल के हर साल उन लोगों के पास जाता है जो कृषि आदान की सप्लाई चेन में काम करते हैं। तो किसान की आमदनी केवल बिक्री करके नहीं बढ़ सकती है, किसान की आमदनी उसकी लागत को कम करके भी बढ़ाई जा सकती है। तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं उनमें बहुत सारे युवक और युवतियां, पढ़े लिखे बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर काम करते हैं और वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, उसका उपयोग करना जानते हैं। ऐसे लड़के लड़कियों के लिए अब ये एक अपॉर्चुनिटी है कि यदि वो ई फसल के साथ ग्रुप लीडर बनते हैं और गांव में अपने ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप के साथ समूह खरीदी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको ग्रुप लीडर होने का लाभ मिल सकता है। ये लाभ ई फसल द्वारा उन्हें पॉइंट के तौर पे दिया जाएगा प्रति खरीदी पे, और इन पॉइंट्स को वो चाहें तो पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो उससे ई फसल से कोई डिस्काउंट रेट पर उत्पाद खरीद के उसको आगे बेच सकते हैं। तो इससे उनको दुगना लाभ हो सकता है। तो ये दो ग्रुप लीडर्स हैं। इसमें कौन लोग हो सकते हैं? इसमें ऐसे किसान हो सकते हैं जो खुद टेक्नोलॉजी जानते हैं और जो दूसरे किसानों की मदद कर सकते हैं। इसमें ऐसी गृहिणियाँ हो सकती हैं, महिलाएं हो सकती हैं, लड़कियां हो सकती हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती हैं और वो ग्रुप बाइंग का काम कर सकती हैं। इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, उनके सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। इसमें ऐसे एनजीओ हो सकते हैं, उनके सदस्य हो सकते हैं जो ग्रुप बाइंग में मदद कर सकते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में विद्यार्थी हो सकते हैं जो खुद शायद शहर में पढ़ते हों पर जो गांव को बिलोंग करते हैं जहां उनके माता पिता खेती करते हैं, उनके लिए वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्व सहायता समूह, उनकी जो लीडर्स हैं, स्व सहायता समूह के जो संगठन हैं वो हैं। फसल आधारित जो किसानों के क्लब हैं, क्लब के लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें जो ई फसल है वो हमेशा उच्च गुणवत्ता के उत्पाद ही अच्छी कीमतों पे उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आप ई फसल के साथ ग्रुप लीडर बनते हैं तो आप अपने घर पर रह के अपना जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो काम करते हुए भी अतिरिक्त आमदनी अपने लिए बना सकते हैं। क्योंकि अभी सभी किसान मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे किसानों के पास अभी स्मार्टफोन नहीं है। तो ऐसे में जो लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर हैं, सीएससी के लोग हैं, इसमें आपको फ़ायदा क्या है? आपको न किसी तरह का लाइसेंस लेना है, न किसी तरह के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, न किसी तरह की इन्वेंट्री आपको रखना है, ना ही कोई आपको रिस्क है। आपको करना क्या है? आपको अपने गांव में अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना है कि अभी फसल की कौन सी स्टेज है, उसमें कौन से उत्पाद लग रहे हैं, उन उत्पादों की सूची बनाइए। उसमें आप कंपनी का नाम, उत्पाद की नाम, पैकिंग
किस साइज की पैकिंग में वो लग रहा है और अभी किस कीमत पे वहाँ उपलब्ध हो रहा है, ये आप देख लीजिए। उसकी आप ई फसल के लोगों से संपर्क करिए। ई फसल के से संपर्क करके आप जान सकते हैं कि ग्रुप बाइंग में उसकी मात्रा ई फसल द्वारा कितनी निर्धारित की गई है। उस मात्रा को बेचने के लिए आप अपने व्हाट्सएप ऐप का उपयोग कर सकते हैं, फेसबुक पेज का उपयोग कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं। आप अपना ई फसल के ऐप पे भी अपना ग्रुप बना सकते हैं और इस ग्रुप को आपको वो प्राइस बताना है जो ई फसल द्वारा ग्रुप बाइंग में प्राइस रखी है, समूह खरीदी की कीमत है। और ये हमेशा बहुत कम कीमत होती है, क्योंकि जब आप समूह में खरीदते हैं, वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो वहाँ मोल भाव की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप घर बैठे ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अतिरिक्त आमदनी अपनी बना सकते हैं। आप इसके लिए किसी भी तरह का सवाल है तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया समझने के लिए आप ई फसल के लोगों को फ़ोन कॉल कर सकते हैं और आपको जो सवाल आपके मन में हैं उनका जवाब पाके आप ग्रुप बाइंग की स्कीम में पार्टिसिपेट करें। इसमें पहले आएँ पहले पाएँ के सिद्धांत पर काम होगा। उस गांव में जो सबसे पहले उस क्षेत्र में ग्रुप बनाएंगे उनको ई फसल पहले ग्रुप लीडर के तौर पर नियुक्ति देगी और उनको नियमित आमदनी की व्यवस्था करेगी। इसमें कृषि आदान के अलावा दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी हैं जिनमें आप कमीशन से अपना पैसा बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके दो फायदे हैं। एक, जहां आपको अपनी आमदनी मिलेगी, दूसरी तरफ जहां आप किसानों को अच्छी गुणवत्ता के कृषि आदान उपलब्ध कराने में मदद करेंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी आप सहयोगी होंगे। क्योंकि आज बाज़ार में बहुत तरह के उत्पाद हैं जिनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, पर वो सस्ते मिलते हैं, स्थानीय दुकान पर मिलते हैं। दुकानदार उनको तरह तरह की बात बता के या बेचने वाले कंपनियां उनको तरह तरह की बात बता के कन्विंस करती हैं कि इनका ये लाभ होता है, जबकि वास्तव में उसका उतना लाभ नहीं होता है। और आप अनावश्यक रूप से कई बार बहुत सारी चीज़ों को अपने फसल में उपयोग करते हैं जिनकी शायद फसल को या आपकी मिट्टी पानी को उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप जब ग्रुप लीडर का काम करेंगे तो आप अपने एक तरह से समाज सेवा भी कर रहे हैं और अपनी आमदनी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। ख़ासतौर से विद्यार्थी वर्ग को बहुत ज़्यादा सुविधा है कि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा इसके साथ निकाल सकते हैं। देखिए, यदि आप 18 साल या 18 साल के ऊपर हैं तो आपको खुद अपनी आमदनी करना चाहिए। माँ बाप के पैसे से आप कब तक अपना जीविकोपार्जन करेंगे? तो इसी तरह के छोटे छोटे प्रयोग करके जब आप बिजनेस करना सीखेंगे तो कल हो सकता है आप अपना बिजनेस बना सकते हैं, आप अपना बड़ा काम प्रारंभ कर सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जहां ई फसल आपको मदद करती है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई फसल से जुड़ें। ई फसल की जो सेवाएं और सुविधाएं हैं उनका लाभ ग्रामीणों तक ले जाएं और इन लाभ के साथ साथ आप अपनी एक नियमित आमदनी भी प्राप्त करें। तो मुझे खुशी होगी। आपका कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट में लिखें, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।